दवाई से मरे हैं, हॉस्पिटल नहीं बनवाया। एक भी हॉस्पिटल में योगी आदित्यनाथ बता दें जो उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। जितने पूरे क्षेत्र में घूमे, एक हॉस्पिटल में गए हो तो बताओ। एम्बुलेंस चल रही तो माननीय अखिलेश यादव जी, 100 नंबर चल रही तो माननीय, दवाई मिल रही तो माननीय। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुख दर्द दिया है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, डीजल पेट्रोल, आप बताइए कितना हो गया डीजल पेट्रोल। गैस सिलेंडर कितने का है? गरीब आदमी भरा सकता? किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक बरस छीनी है। तड़प के लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, दवाई से मरे हैं, हॉस्पिटल नहीं बनवाया। एक भी हॉस्पिटल में योगी आदित्यनाथ बता दें जो उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। जितने पूरे क्षेत्र में घूमे, एक हॉस्पिटल में गए हो तो बताओ। एम्बुलेंस चल रही तो माननीय अखिलेश यादव जी, 100 नंबर चल रही तो माननीय, दवाई मिल रही तो माननीय। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुख दर्द दिया है। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, डीजल पेट्रोल का सम्मेलन था और कई जगह पे पिछड़े वर्गों का पूरा सभी जात के लोग, पिछड़े लोग यहाँ उपस्थित थे भारी संख्या में। ऐतिहासिक जिस तरीके का जनसैलाब, ऐतिहासिक जनसैलाब मैंने देखा है पिछड़ों का, जो सड़कों से लेकर और जगह जगह लोग इंतज़ार कर रहे थे। और माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों और कार्यक्रमों से प्रभावित होके और बीजेपी सरकार ने पिछड़ों को ठगने का काम किया है, उनको सताने का काम किया है, उनके साथ में अन्याय अत्याचार करने का काम किया है। और पिछड़े और दलितों ने इनकी सरकार बनवाई थी, उन्हीं को सताने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकार पे डाका डालने का काम कर रहे हैं। और हम पूर्वांचल के दौरे पे निकले हैं। आज आपके सुल्तानपुर में हैं, कल जौनपुर में रहेंगे, फिर गाजीपुर जाएंगे और चंदौली जाएंगे, बनारस जाएंगे, सोनभद्र जाएंगे, मिर्ज़ापुर जाएंगे, भदोही जाएंगे और इलाहाबाद जाएंगे। अब ये मल्ला और निषाद और कश्यप का बेटा रुकेगा नहीं जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे नहीं बैठा लेते। हम पिछड़ों को लामबंद करने के लिए निकले, पिछड़ों के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं और उनको जागरूक करने के लिए निकले हैं। और आज तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। इस बीजेपी में तो अघोषित इमरजेंसी लगा दी है। एक बार तो अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, इस बार बीजेपी हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश को गुलाम बना रही है। लोकतंत्र में तो चौथे स्तंभ को भी बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। अगर कोई टीवी चैनल या पत्रकार सच्चाई दिखा दे, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। कई चैनल ईडी और पता नहीं कौन कौन सी जांचें करवाई जा रही। और चाहे ब्रजेश मिश्रा जी लगातार सच्चाई दिखा रहे थे, तो उनके ऊपर, वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर, क्योंकि वो जनता को सच्चाई दिखा रहे थे। कोरोना महामारी में क्या हो रहा, किसके साथ में, किसानों के साथ में अन्याय हो रहा या गरीबों के साथ में अन्याय हो रहा, वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे। बेरोजगारों के साथ में, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, महिला, सभी लोग परेशान हैं, सबकी बात रखते थे, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार सत्ता के नशे में, घमंड में, नशे में चूर है और सत्ता के मद में आके नाना प्रकार के, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भी नहीं ऐसे कानून लाए थे जैसे कानून बीजेपी की सरकार में लाए गए। आज बताइए, किसी को बोलने की आज़ादी है क्या? सच्चाई दिखाने की आज़ादी है क्या? कितने टीवी चैनल वालों और पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर लिखी गई? जब लोकतंत्र में पत्रकार नहीं सुरक्षित है तो आम जनता की बोलने की हैसियत कहाँ है? जितने भी जनता, अभी पंचायत चुनाव हुए, जब पंचायत चुनाव में बीजेपी हार गई और हारी हुई बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख लूटने का काम किया है। लोकतंत्र में ये योगी का लूट तंत्र था, ये जनता ने नहीं उनको जिताया। जनता तो 2022 में इनको हरा के भेजने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। और इन्होंने पिछड़ों के साथ में अन्याय किया। 69,000 चाहे शिक्षक हों जिनका आरक्षण का घोटाला कर दिया, और चाहे नीट में, अब MBBS में कोई बैकवर्ड का बेटा नीट में नहीं डॉक्टर बन पाएगा, ये बीजेपी सरकार ने षड्यंत्र करने का काम किया है। और हमारी जाति जनगणना हो, माननीय अखिलेश यादव जी लगातार मांग कर रहे हैं, जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक और अधिकार देने का काम किया जाए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू हो, निजीकरण बंद हो, जितनी वैकेंसियां खाली पड़ी हैं SC OBC की उनको भरा जाए। और न कुलपति है,
बैकवर्ड का, ना कलेक्टर है, ना कोतवाल है, कोई तो नहीं है। हमारी सरकार थी तो कहते थे एक जात के लोग हैं। मैं तो ढूंढता घूम रहा हूँ, कहाँ कुशवाहा का बेटा कलेक्टर है, कहाँ राजभर का बेटा है, कहाँ निषाद का बेटा है, कहाँ कश्यप का बेटा है, कहाँ चौहान का बेटा है, कहाँ राजभर का बेटा है, कहाँ पाल का बेटा है, कोई तो नहीं दिखाई पड़ रहा। और जब चुनाव आता है तो बीजेपी को पिछड़े और दलित याद आते हैं, और चुनाव के बाद में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते। आज दुर्दशा है, आरक्षण खत्म है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। और नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाओं के साथ में चीरहरण कराने का काम, यही बीजेपी नारा देती थी, महिला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और बेटियां बच कहाँ रही हैं? अब तो कोई बेटी दाखिला, अगर कोई नामांकन दाखिल करने जाते हैं, उसकी बीजेपी के गुंडे साड़ी खींचने का काम करते हैं। ये बीजेपी की गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, और इस गुंडागर्दी के खिलाफ हम लोग अब निकल पड़े हैं इनकी गुंडागर्दी ठीक करने के लिए। जनता के बीच में जा रहे हैं, और जिस तरीके का जनसैलाब माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों कार्यक्रमों से प्रभावित होकर, मैं तो लखनऊ से चला हूँ यहाँ तक, आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरीके से भरी गर्मी में इतना पिछड़े सब लामबंद होकर निकले हैं। और इस बीजेपी की आताताई सरकार को उखाड़ फेंकने का काम ये हम लोग करेंगे, और समाजवादी लोग करके माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये एक सवाल है। हाँ। मैं स्वतंत्र चेतना से योगेश, अभी आपने एक सामयिक मुद्दा उठाया कि जो मीडिया पे हमला हो रहा, आपकी सरकार थी, राज बहादुर यादव जी हिंदुस्तान अखबार में फोटो खींच रहे थे, इनका कान पकड़ के फोटो डिलीट किया गया। अरे भाई, लोगों ने प्रदर्शन किया, सवाल चल रहा है, प्रदर्शन किया, शिवपाल जी आए थे, एप्लीकेशन दिया गया, अखिलेश जी तक मुलाकात हुई, कुछ नहीं हुआ। सरकारें आती अपने हिसाब से मीडिया को दबाने का काम करती है। हमारी सरकार में किसी भी इस तरीके का अन्याय अत्याचार नहीं हुआ है कभी भी। हमारी सरकार में आप बताओ, अरे आपकी बात रख रहे हैं आप लोग, मीडिया के लोगों ने, मीडिया की ये दुर्दशा बीजेपी ने की है। मीडिया को सदैव पत्रकारों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया, चाहे पीजीआई में इलाज चल रहा हो, चाहे आवास, जितने आप लखनऊ में जाओ सब पत्रकारों को दिए हैं, तो वो समाजवादी शासन काल में दिए गए। और जितनी भी सुविधाएं दी पत्रकारों को वो समाजवादी काल में हुई। आज तो बताओ, दाल के पानी भी दिखा दो तो FIR लिख जाएगी, आप RTI से मांगो, मैं तो मांगूंगा। कितने पत्रकारों पर? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर FIR लिखी गई तो बीजेपी के शासन में लिखी गई है। आज एक चैनल दिखा रहा था, और कई चैनल तो अब उद्योगपतियों के हैं, वो नहीं दिखाएंगे। कई चैनल तो डर गए, कई चैनलों के ऊपर FIR लिख दी, कई चैनल का ऐड बंद कर दिया, कई लोगों को जेल भेज दिया, कई लोगों को मुकदमे लगा दिए। अब जो खिलाफ दिखा दे उसके ऊपर मुकदमे लिख जाएगा। लेकिन इस लोकतंत्र की हत्या समाजवादी पार्टी नहीं होने देगी। हमारा नेता भी लड़ाई लड़ेगा, माननीय अखिलेश यादव जी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग भी लड़ेंगे। मीडिया के साथ जिस तरह से जाती हो रही है, क्या पत्रकारों के साथ जो जासूसी की गई, उसके साथ 2 कैबिनेट मंत्री भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, उस पर समाजवादी पार्टी क्या रहा है? ये बीजेपी हारती हुई बीजेपी कुछ भी कराएगी। अब वो तो अपने मुख्यमंत्री की भी जासूसी करा रहे हैं, मंत्रियों की भी जासूसी करा रहे हैं, पत्रकारों की जासूसी करा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के जासूसी। इनका काम ही है झांकना और ताकना। इनका काम डेवलपमेंट नहीं है, इनका काम विकास नहीं है, इनका काम रोजगार देना नहीं है, इनका काम संविधान के हिसाब से नहीं चलना। इनका काम है संविधान विरोधी काम करना, और संविधान को खत्म करके RSS के एजेंडे को लागू करना। यही इनका काम है, और इनका कोई काम नहीं है। और ये जासूसी करने वाले लोग, ये जासूसी उस जमाने में भी जासूसी ही कर रहे थे जब अंग्रेजों से यहाँ हिंदुस्तान की जनता लड़ रही थी, तो यही बीजेपी और RSS के लोग जासूसी करते थे। और यही लोग ये जो हमारे लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी जासूसी भी यही काम करने का काम करते थे। जासूसी तो उनका खानदानी काम है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में लखनऊ में जातिगत लोगों को चिन्हित कर करके मारा गया था, इस पे आपकी क्या राय है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को तुरंत पता लगा 69,000 शिक्षकों पे जिस तरीके से जात सूचक शब्द लेके और कहा गया कि बैकवर्ड के लोग हो, और क्या क्या कहा गया उन लोगों ने बताया हम लोगों को भी। माननीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान लेके तुरंत हम लोगों को भेजा, प्रतिनिधिमंडल भेजा, 2 बार भेजा। हम लोग जाके उनकी बात पहुँचाने का काम किए, और माननीय अखिलेश यादव जी से कल सब लोग मिले थे, अपना प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया है। उनकी भी लड़ाई, न्याय दिलाने की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ेगी।
छोड़ेगी। महिलाओं के साथ में अन्याय अत्याचार किया, हाथ तोड़ दिए, फ्रैक्चर कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। अभी आपने कहा मीडिया के साथ जाती हो रही है, समाजवादी पार्टी का मीडिया को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी का स्टैंड है किसी के साथ में अन्याय होगा, चाहे वो पत्रकार साथी हो, चाहे मीडिया के लोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, अगर जिसके साथ में, चाहे महिलाएं हो, जो उसके साथ में अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने का काम करेगी। ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ अगर खत्म हो जाएगा तो कौन बात रखेगा हमारी? ये स्टैंड अपनी आप इस पे भी बता दीजिए कि सरकार जातिगत आरक्षण, जातिगत जो जनगणना है उस पर सरकार पिछड़ रही है भाजपा, इस पे आपका क्या कहना है? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार मांग की है, हम लोगों ने सदनों में मांग की है कि जाति जनगणना हो, क्योंकि जब आप जनगणना कर रहे हो, हर चीज़ पूछ रहे हो, पेन, कागज, पेंसिल और मोटरसाइकिल और मोबाइल, सब कुछ पूछ रहे हो, भैंस, गाय, जानवर, पक्का कच्चा मकान, हैंडपंप, सब कुछ पूछ रहे हो, तो हमारी जात भी पूछ लो। हम मल्लाह हैं, निषाद हैं, कश्यप हैं, राजभर हैं, चौहान हैं, प्रजापति हैं, पाल हैं, कुशवाहा हैं, क्या हैं, हमारी जात भी पूछ लो। क्यों जात पूछने से सरकार घबरा रही? और हमारे नेता ने कहा है अगर नहीं करवाते जाति जनगणना, हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना होगी, आबादी के हिसाब से सबको हक अधिकार दिया जाएगा, कोई आपस में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी सुल्तानपुर में संजय निषाद जी ने जो कहा कि मल्लाह जो है या जो इस कास्ट के लोग हैं वो बीजेपी के साथ 2022 में जाएंगे, इस पर वो अब उनके कहने पे मल्लाह और निषाद जाने वाला नहीं है। वो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब वो अपने मंत्री और अपने विधायक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और निषाद तब तक थे जब तक वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, अब वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और अगर वो बीजेपी में है तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते कि हमारा आरक्षण लागू करो, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे? क्यों नहीं भारत की पार्लियामेंट में जाके माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले सांसद बनाने का काम किया था। माननीय अखिलेश यादव जी ने 17 जातियों को, कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, भर, राजभर, प्रजापति, कुमार, इनको 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम किया था। कुम्हारों को बर्तन के लिए पट्टे देने का काम किया था, और आपके निषाद समाज को मछुआ आवाज देने का काम किया था। फिश पार्लर चल रहे थे, बालू खनन, मौरंग, तालाब के पट्टे देने का काम किया, मछली सिंघाड़ा देने का काम किया, और बीजेपी शासनकाल में सब निषादों का छीन रहा है। आप कह रहे हैं संविधान विरोधी है सरकार में, आपकी सरकार में ही पदोन्नति में आरक्षण का बिल भी फाड़ा गया था। हमारे नेता ने कहा है अगली सरकार बनेगी तो जो त्रुटियां हुई हैं वो सुधारते हुए प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा, साथ साथ में दलितों के साथ में बैकवर्डों का भी प्रमोशन में आरक्षण लागू होगा। एक आखिरी सवाल ईवीएम के बारे में क्या बताया? अब बीजेपी कोई षड्यंत्र कर ले, कुछ भी कर ले, अब ईवीएम की बटन टूट जाएगी। जनता इंतजार कर रही है माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सर, बीजेपी के लोग कह रहे हैं जब तक ईवीएम रहेगी तब तक जीतते रहेंगे। ऐसा है कि बीजेपी के लोगों को घमंड हो गया है, बड़ी बड़ी घमंड वाली सरकारों की आज दुर्दशा है, जमानत नहीं बच रही है। अब इनको भी घमंड नहीं होना चाहिए। 2012 से पहले इनकी जमानत नहीं बचती थी। अब ये घमंड जनता ठीक करने का काम करिए, क्योंकि जनता को दुख दिया है। तड़प तड़प के लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, दवाई से मरे हैं, हॉस्पिटल नहीं बनवाया। एक भी हॉस्पिटल में योगी आदित्यनाथ बता दें जो उन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, जितने पूरे क्षेत्र में घूमे एक हॉस्पिटल में गए हो तो बताओ। एम्बुलेंस चल रही तो माननीय अखिलेश यादव जी, 100 नंबर चल रही तो माननीय, दवाई मिल रही तो वो माननीय। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने दुख दर्द किया है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी है, डीजल पेट्रोल आप बताइए कितना हो गया डीजल पेट्रोल, गैस सिलेंडर कितने का है? गरीब आदमी भरा सकता? किसान भी परेशान, नौजवान भी परेशान। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक बरस छीनी है। लोग भुखमरी की कगार पे आ गए हैं। इसलिए नौजवान, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, अगड़े, पिछड़े, अब तो सब परेशान है। अब तो कोई बचा नहीं, सबको परेशान किया, आपस में लड़ा के वोट लिया और अब सबको परेशान कर रहे हैं। लेकिन सब एकजुट हो चुके हैं। इनकी जमानतें जब्त कराने का, बीजेपी की जमानतें जब्त होंगी। योगी आदित्यनाथ को हटा के माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की जनता बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।